राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार एक शिष्य गुरु के पास गया। गुरु के पास गया और उसने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना ले। लेकिन वह शिष्य इतना ज़्यादा ज्ञानी था कि उसने हमारे सारे ही ग्रंथ जो हैं, हमारा सारे ही ग्रंथों का ज्ञान जो है उसे पूरा ही याद था और उसने सारा ही पढ़ रखा था। गुरु के पास गया और गुरु से कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे आप शिष्य बना लें। गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ। और उस शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे बहुत सा ज्ञान है, लेकिन फिर भी मैं अपने मन का अंधकार नहीं मिटा पा रहा हूँ। इसके लिए आप मुझे कुछ ज्ञान दें ताकि मैं अंधकार मिटा सकूँ। तब गुरुदेव उससे कहते हैं कि जाओ, जो तुम्हें पता है वह पन्नों पर उतार के लाओ। शिष्य चला जाता है। वह यूं ही शास्त्रों को, अपने ज्ञान को पन्नों में उतारने की कोशिश करता है। उसे बहुत लंबा समय लग जाता है, साल के लगभग बीत जाता है। और फिर वह अपने गुरु के पास जाता है। फिर कहता है, हे गुरुदेव, मैं लिख लाया हूँ। गुरुदेव ने उस ग्रंथ को देखते हुए कहा कि तुम ये तो बहुत लंबा चौड़ा लिखकर लेकर आए हो। मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, अब मैं इतना पढ़ नहीं सकता, इसलिए इसे थोड़ा कम करके लाए। शिष्य फिर चला जाता है। कुछ 4-5 माह लग जाते हैं। वह फिर छोटा करने के बाद फिर गुरु के पास आता है। गुरु उस पन्नों को देखकर फिर कहता है कि नहीं, मैं इतना भी नहीं पढ़ सकता हूँ, तुमने बहुत ही समय लगा दिया है, इसलिए इसे तुम और छोटा कर कर लाओ। शिष्य फिर चला जाता है। कुछ दिनों में वह उन सभी को एक पन्ने में उतार कर ले आता है। फिर जो गुरु हैं, उनकी उम्र हो जाने के कारण वह बिस्तर पर लेटे होते हैं और जैसे ही शिष्य को देखते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मैं अब मृत्यु के मुंह में हूँ, ना जाने कब मेरी मृत्यु हो जाए। अच्छा करा कि तुम आ गए हो। तुम क्या लिख कर लाए हो? एक पन्ना देखते हुए फिर गुरु कहते हैं कि यह पन्ना तो तुम बहुत ही लिख कर लाए हो, क्या मैं इस बीमार अवस्था में इसे पढ़ पाऊंगा? यह सब सुनने के बाद शिष्य कहता है, फिर गुरुजी, मैं क्या करूं, बताओ आप जरा। गुरुजी ने कहा, भीतर जाएं और एक खाली पन्ना लेकर आए। वह शिष्य है, कुटिया के भीतर जाता है और एक वहाँ पर खाली पन्नों की किताब पड़ी होती है। उसमें से एक खाली पन्ना है, वह ले आता है। और गुरुदेव कहते हैं, अब बनी ना तुम शिष्य वाली बात, अब तुम मेरे शिष्य हुए। गुरुदेव को वह शिष्य बोला, गुरुदेव वह कैसे? गुरुदेव ने समझाया, जब तुम किसी गुरु को अपनाना चाहते हो, जब तुम किसी गुरु के पास जाना चाहते हो, तो तुम्हें कोरा कागज होकर जाना पड़ेगा। जो ज्ञान तुम्हें है, जो जानकारी तुम्हें है, उन सब के बावजूद तुम्हें खाली कागज बनकर जाना पड़ेगा, ताकि गुरुदेव तुम्हें जो समझाएं, जो पढ़ाएं, तुम उसको पन्नों में उतार सको, उनको अपने दिमाग में उतार सको। तब तुम्हें गुरु बनाने की ज़रूरत है। अदरवाइज तुम गुरु नहीं बना सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें गुरु कुछ समझाएंगे, तुम कहोगे ये तो मुझे पहले से ही पता है, तब गुरु नहीं बना पाओगे। गुरु और शिष्य का रिश्ता इस प्रकार से होता है कि गुरु जो भी पढ़ाएं, एक खाली पन्ने की भांति उस शिष्य को सीखना चाहिए और उसको अपने अमल में लाना चाहिए। एक गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है, वह खाली किताब और भरी हुई किताब के समान होता है और एक पवित्र रिश्ता होता है। और गुरु अपने शिष्य को बहुत कुछ सिखाते हैं। उनके शिष्य की जो परेशानियां होती हैं, उनकी जो कमजोरियां होती हैं, वह भी दूर करते हैं। एक गुरु अपने शिष्य को हीरे की भांति बना देते हैं और उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए, उसका एक अच्छा व्यक्तित्व निखारने के लिए गुरु का एक अहम सहयोग होता है। इसलिए हमें गुरु और शिष्य के इस पवित्र रिश्ते की तरह गुरु को बनाना चाहिए और खाली पन्ने की तरह ही हमें उनके पास जाना चाहिए। अगर आप मेरी इस छोटी सी लघु कथा से सहमत हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेम से बोलें, राधे राधे। राधे।